दीदी से इतनी बदतमीजी से बातें क्यों की? मां, मैं जिंदगी में कभी प्रिटेंड नहीं कर सकता, लेकिन आप बताइए, क्या आप मोहन की मां को यहां पर देख के खुश थी? इस घर में क्या हो रहा है मुझे सब, और मुझे इसी बात का डर था। और पापा ने तो यह साबित कर ही दिया कि वो आज भी मोहन और मोहन की मां को हमसे ज्यादा चाहते हैं। उनकी नजरों में आज भी सीता ही उनकी पत्नी है और आप हैं दूसरी औरत। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गंदी बातें करते हुए? शर्म क्यों आएगी? मैं सच्ची तो कह रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सीता की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। वो एक दिन आपको पूरी तरह से पापा से अलग कर देगी और उस दिन आपको मेरी बातें याद भी आएंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। अगर कुछ बचाना चाहती है तो उसका यही वक्त है। इसके बाद पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ गौरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी सहेली के हस्बैंड मिस्टर खोसला मेरे ऑफिस में आए थे। हमें उन्होंने बताया था, लेकिन क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो मुझे रिश्वत देना चाहते थे। रिश्वत? हमारे सप्लायर है ना वो। लेकिन मिसेस खोसला तो कुछ कमीशन की बात कर रही थी ना? नाम कुछ भी दे लो, रिश्वत तो रिश्वत ही है ना। तो तुमने क्या कहा? नेचुरली मैंने मना कर दिया। वो कमीशन मिलाकर साल भर में 2 लाख रुपए हो जाते ना? तो तुम्हें मालूम है ये सब? हाँ, हमें मिसेस खोसला ने बताया था। तुमसे पहले जो थे ना वो भी कमीशन लेते थे। पता है पुरु, आज पहाड़गंज में उनके पास 3 बेडरूम का फ्लैट है। हाँ गौरी, कुछ लोग बहुत आसानी से बिक जाते हैं। इसमें बिकने वाली कौन सी बात है पुरु? मिस्टर खोसला तो पहले से ही कंपनी के सप्लायर हैं। वो पहले भी कमीशन देते थे और तुम्हें तो बिना मांगे ही दे रहे हैं। तुम्हें उन्हें मना नहीं करना चाहिए था। हम मिसेस खोसला से कह देंगे कि वो अपने मिस्टर को वापस तुम्हारे पास भेज दे। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हम ठीक कह रहे हैं पुरु। हमसे सब कह रहे थे कि तुम्हारी पोजीशन में तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मिस्टर खोसला तो एक ही सप्लायर हैं, ऐसे 10 और सप्लायर हैं तुम्हारी कंपनी में। जरा सोचो पुरु, अगर हर सप्लायर से तुम साल का 2 लाख रुपए लो तो हमारी पूरी जिंदगी कितने आराम से गुजर सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सीता आंटी की बेटी और मोहन की बहन ये बातें मुझसे कर रही है। हम ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उनकी बेटी और मोहन भैया की बहन हैं। गुरु, उनकी सिद्धांतों भरी जिंदगी में उन्हें सिवाय दुख, दर्द और गरीबी के कभी कुछ नहीं मिला। अब हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गरीबी के अंधेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आ रहा है। तो तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, हमारी तकदीर बदल जाएगी। नहीं गौरी, मैं आराम और ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए बेईमान नहीं बन सकता। बेटा बेटा